ओम नमः शिवाय। आज हम श्री शिव महापुराण पार्वती खंड में भाग 34 19वां अध्याय सुनेंगे। शंकर जी द्वारा काम का नाश। नारद जी बोले कि हे विधे, इसके पश्चात क्या हुआ, उस पापनाशक कथा को कहिए। ब्रह्मा जी बोले, तब महायोगी शंकर जी को अपनी धीरता में विघ्न पड़ा देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने देखा कि मेरे वाम भाग में काम स्थित है। इससे परमात्मा गिरीश को बड़ा क्रोध आया। उसी समय महादेव जी ने तीसरे नेत्र से क्रोधाग्नि फूटी और आकाश में उड़कर पृथ्वी पर गिरी, जिससे चारों ओर ज्वाला फैल गई और उसने काम को भस्म कर दिया। काम के मर जाने पर देवता रोने लगे। रति मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ी। जब वह सचेष्ट हुई तब कहने लगी, हाँ क्या करूं, कहाँ जाऊं, देवताओं ने यह क्या कर दिया, मेरे उद्धत स्वामी को यहाँ भेजकर नष्ट करा दिया। देवता ने रति को बहुत समझाया और कहा कि इसकी थोड़ी सी भस्म अपने पास रख ले, तेरा पति मुझे फिर मिल जाएगा। रति को समझाकर सब देवता शिव जी के पास पहुँचे और उनसे रति का शोक दूर करने की प्रार्थना की। शिव जी ने कहा, अब मेरे क्रोध से जो हो गया वह अन्यथा नहीं हो सकता। रति का पति तभी तक बिना शरीर का रहेगा जब तक रुक्मणी के पति भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी पर अवतार नहीं लेते। जब वे द्वारका में वास करेंगे और उनके बहुत से पुत्र हो जाएंगे, तब रुक्मणी के गर्भ से कामदेव का जन्म होगा। उसका नाम प्रद्युम्न होगा। परंतु उत्पन्न होते ही संबर नामक दैत्य उसे चुराकर समुद्र में डाल देगा। तब तक रति वहीं जाकर रहे। वहीं से यह अपने पति प्रद्युम्न को प्राप्त करेगी। वही उस दैत्य को मारेगा। देवताओं से ऐसा कहता हुआ शिव जी अंतर्ध्यान हो गए। रति शंबर दैत्य के नगर को चली गई। देवता भी अपने लोक को गए। 20वें अध्याय में वड़वानल की कथा। नारद जी बोले, हे ब्रह्मा जी, शिव जी के नेत्र से उत्पन्न अग्नि कहाँ गई? शिव जी के उस चरित्र को मुझे सुनाइए। ब्रह्मा जी बोले, शिव जी ने तीसरी नेत्र की अग्नि से कामदेव को भस्म कर दिया। सारे संसार में हाहाकार मच गया। सब देवता और ऋषि मेरी शरण में आए। उस दुख को सुनाया और कहा कि निष्प्रयोजन ही वह अग्नि सारे संसार को जला रही है। तब मैं उस अग्नि के पास गया। वह काम को जला अट्टहास करके जल रही थी। वहाँ पहुँच मैंने शिव जी की कृपा से उसे शीघ्र ही रोक दिया। उस बड़वा को लेकर मैं समुद्र की ओर गया। मुझे आते ही देखकर समुद्र ने दौड़कर मेरा स्वागत किया। मैंने सब कथा बतलाकर उससे उस अग्नि को अपने में तब तक स्थिर रखने की मंत्रणा दी जब तक कि प्रलय नहीं होता। समुद्र ने कहा, अच्छा, मेरे सिवा इसे कोई धारण भी तो नहीं कर सकता, क्योंकि यह बड़वा शिव जी के क्रोध से उत्पन्न हुआ है। हे मुने, तब मैं अपने लोक को चला आया। समुद्र भी अपनी में समाहित हो गया। संसार में शांति स्थापित हो गई। इस प्रकार से शिव महापुराण पार्वती खंड का ये 20वां अध्याय समाप्त होता है। और 21वें अध्याय में यह कह तुम उठ खड़ हुए और उनसे विदा हो एकांत में पार्वती जी से मिलने। पार्वती ने तुमसे कहा कि मुझे शंकर जी की आराधना करने के लिए मंत्र दीजिए। तब तुमने शिव पंचाक्षरी का मंत्र दिया, उसका प्रभाव सुनाया और कहा कि यदि तुम इससे जपोगी तो तुम्हारे इस आराधना से शिव जी शीघ्र ही प्रत्यक्ष हो जाएंगे।
तुम तप करो, तप से शिव जी साध्य हैं। हे नारद, तुम पार्वती से ऐसा कहकर देवी हितार्थ शीघ्र स्वर्ग चले गए और तुम्हारे द्वारा पंचाक्षरी मंत्र को प्राप्त कर पार्वती जी बहुत प्रसन्न हुई। इस प्रकार से शिव महापुराण का ये 21वां अध्याय पार्वती खंड का समाप्त होता है और 22वें अध्याय में हम 35वें भाग में सुनेंगे पार्वती जी की तपस्या यहाँ से शुरू होती है। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, और बाकी का आप अध्याय पढ़ते रहें, सुनते रहें।